नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम ढिल्लन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपना मारवाड़ का इतिहास चल रहा था और मारवाड़ के इतिहास में अपन ने अमर सिंह राठौड़ तक पढ़ लिया था। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ वे व्यक्ति जिन्हें साम्राज्य से क्या कर दिया गया था, उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया था। उसकी जगह अनारा बेगम के प्रभाव में आकर गज सिंह द्वारा किसको शासक बनाया गया था? जसवंत सिंह को क्या बनाया गया था? शासक बनाया गया था। तो आज अपन जिस शासक की बात करेंगे, मारवाड़ के शासक जिनका क्या नाम है? जसवंत सिंह। मारवाड़ के शासक कौन है? जसवंत सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, गज सिंह की मृत्यु 1638 में। तो सीधी सी बात है, इनका शासनकाल 1638 ईस्वी से 1678 ईस्वी तक। ध्यान रखना, गज सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1638 से 1678 ईस्वी तक। मैं इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गज सिंह का शासनकाल काफी बार क्या कर लिया गया है? पूछ लिया गया है। तो गज सिंह का शासनकाल कब से, गज सिंह का नहीं, जसवंत सिंह का शासनकाल काफी बार पूछ लिया गया है। कब से कब तक रहा है? 1638 से 1678 तक। एक चीज ध्यान रखना कि भाई ये कितने शासकों के समकालीन थे। तो अपन ने पढ़ा, एक तो देखो शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1627 से लेकर 1658। और इसके बाद इनका जो छोटा पुत्र था, कौन शासक बना? औरंगजेब। 1658 से 1707 ईस्वी तक। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ ले जसवंत सिंह कितने शासकों के समकालीन रहे हैं, तो 2 शासकों के क्या रहे हैं? समकालीन। ठीक है, तो किस किस के? तो यहां पर ध्यान रखना, समकालीन मुगल शासक एक तो कौन है? शाहजहां। और एक कौन है? औरंगजेब। ठीक है, यहां पर बात करेंगे कि जो जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह को शाहजहां द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? महाराजा की क्या थी? इन्हें उपाधि थी। और उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? शाहजहां द्वारा इन्हें क्या प्रदान की गई? उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, कौन सी उपाधि? महाराजा की। और देखो, इतिहास में जब भी आप पढ़ेंगे हमेशा इनका क्या नाम मिलेगा? महाराजा जसवंत सिंह। क्या नाम मिलेगा? महाराजा जसवंत सिंह। उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई है? शाहजहां द्वारा क्या की गई है? इन्हें उपाधि प्रदान की गई है। तो आइए देखो आगे बात करते हैं अपन कि इनका देखो 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो राज्याभिषेक और एक अपन बात करेंगे इनका राज्यारोहण उत्सव। 2 चीजों की बात करेंगे, एक तो इनका राज्याभिषेक और दूसरा किसकी बात करेंगे अपन? इनके राज्यारोहण उत्सव। राज्याभिषेक यानी कि ये गद्दी पर कब बैठे? तो 1638 में जब गज सिंह की मृत्यु हुई थी, तो इनका सीधी सी बात है, राज्याभिषेक तो कब होगा? 1638 में। लेकिन ये उस समय कहाँ थे? ये उस समय थे लाहौर में। तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक तो कहाँ पर करवा लिया? लाहौर में। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ ले, महाराजा जसवंत सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ है? लाहौर में। कब हुआ है? 1638 ईस्वी में। दूसरा, इनका राज्यारोहण उत्सव कब मनाया गया? तो ये जोधपुर लौटते हैं कब? 1640 ईस्वी में। और इन्होंने अपना राज्यारोहण क्या मनाया? उत्सव मनाया। ठीक है, कब कहाँ पर मनाया? जोधपुर में। और कब मनाया? 1640 में। यानी कि धूमधाम से इन्होंने क्या किया? उत्तराधिकारी बने। तो ये तो था इनका मुख्य परिचय कि ये कहाँ के शासक थे, किस प्रकार शासक बने और इन्हें कौन सी क्या दी गई? उपाधि दी गई। और कितने मुगल शासकों के? 2 मुगल शासकों के क्या रहे हैं? समकालीन रहे हैं। अब देखो क्या होता है, भारत के इतिहास की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भारत के इतिहास पर ही अपना मारवाड़ का इतिहास टिका है आगे कि 1658 ईस्वी शाहजहां क्या हो जाता है? बीमार हो, मृत्यु नहीं हुई है, ध्यान रखना।
ठीक है। 1658 में शाहजहां क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो बीमार होते ही जो इसके पुत्र हैं, इनके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर क्या शुरू हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, 1658 में जब शाहजहां बीमार होता है तो इनके पुत्रों को लेकर, इनके पुत्रों में क्या हो जाता है, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो शाहजहां के देखो अपन पुत्रों की बात करते हैं, कितने पुत्र थे। देखो सबसे बड़ा जो पुत्र था वो कौन था, दारा शिकोह। जो दूसरे नंबर का पुत्र था वो कौन था, शुजा। तीसरे नंबर का जो पुत्र था वो कौन था, मुराद। और जो चौथे नंबर का पुत्र था, यानी कि जो छोटा जो पुत्र था वो कौन था, औरंगजेब। ध्यान रखना, यहाँ पर हम इतिहास में किसकी एंट्री हो चुकी है, औरंगजेब की। क्या हुआ, 1658 में शाहजहां क्या पड़ गए थे, बीमार पड़ गए थे। बीमार होने के कारण क्या हुआ कि इनके पुत्रों के मध्य क्या हो गया, उत्तराधिकार संघर्ष। क्या प्रारंभ हो गया, उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। देखो क्या हुआ, शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया, दारा शिकोह को। ये क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा। ठीक है, शाहजहां ने किसे उत्तराधिकारी घोषित किया, दारा शिकोह को क्या किया, उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन हुआ क्या कि महत्वाकांक्षी शासक कौन था, औरंगजेब था। ठीक है, महत्वाकांक्षी शासक कौन था, औरंगजेब। शासक बनाया किसको था, दारा शिकोह को, लेकिन शासक कौन बनना चाहता था, औरंगजेब। इसी बात को लेकर इनके मध्य क्या होते हैं, चार प्रमुख क्या होते हैं, युद्ध होते हैं। लेकिन अपन बात करेंगे जो अपने जसवंत सिंह से रिलेटेड है, उन्हीं युद्धों की अपन यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे कि किस प्रकार युद्ध हुए और किस प्रकार इन्होंने इनका क्या किया, सहयोग किया। अब देखो क्या होता है कि उत्तराधिकार के जो संघर्ष होते हैं उन युद्धों में सीधी सी बात है कि भाई शाहजहां भारत के शासक थे, तो जो जसवंत सिंह है वो भी किसका साथ देंगे, शाहजहां का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। और शाही सेना भी किसके साथ थी, दारा शिकोह के साथ थी। ये चीजें ध्यान रखना कि शाही सेना और शाहजहां द्वारा उत्तराधिकारी घोषित किया गया था दारा शिकोह को, तो जो जसवंत सिंह था ये भी किसका साथ देता है, दारा शिकोह का। तो देखो जो उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष हुए हैं उनकी अपन बात करते हैं। ठीक है, उत्तराधिकार के जो संघर्ष हुए हैं अपन उनकी बात करते हैं। पहला, ठीक है, पहला कौन सा युद्ध हुआ है, धर्मत का युद्ध। और कब हुआ है, ये तिथि भी ध्यान रखनी है, 1658 ईस्वी। ध्यान रखना, किस किस के मध्य, भाई एक तो उत्तराधिकारी घोषित किया वो दारा शिकोह, और किसके मध्य, औरंगजेब के मध्य। दोस्तों अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष हुआ वो पहला संघर्ष कौन सा था, धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया, 1658 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य। तो देखो दारा शिकोह का साथ, एक तो इनका सेनापति कौन था, कासिम खान। ठीक है, दारा शिकोह का सेनापति कौन था, कासिम खान। एक सेनापति की और बात करें तो जोधपुर के शासक कौन थे, जसवंत सिंह। ठीक है, और एक रतलाम कहां पर पड़ता है, एमपी। और रतलाम के शासक कौन थे, रतन सिंह राठौर। ठीक है, तो दोस्तों देखना युद्ध भूमि का जो दृश्य है कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में कौन सा युद्ध हो रहा है, धर्मत का क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में दारा शिकोह के सेनापति कौन है, कासिम खान, यानी कि शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, कासिम खान। ठीक है, दूसरा जो राजपूत सेना नायक है वो कौन है, जसवंत सिंह। और रतलाम एमपी में जो पड़ता है इसके शासक कौन थे, रतन सिंह राठौर। ये किसकी ओर से लड़ रहे हैं, दारा शिकोह की तरफ से लड़ रहे हैं। अब देखो क्या होता है युद्ध भूमि में,
युद्ध भूमि में क्या होता है, इस कासिम खां और जसवंत सिंह के मध्य किसी बात को लेकर क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है, अनबन हो जाती है या क्या हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है। ध्यान रखना, कासिम खां और जसवंत सिंह के बीच में क्या हो जाता है, मन मुटाव या क्या हो जाता है, अनबन हो जाती है। तो ये जसवंत सिंह क्या करते हैं, युद्ध भूमि छोड़कर, ध्यान रखना यहाँ पर जसवंत सिंह क्या करते हैं, युद्ध भूमि को छोड़कर उन्हें कहां पर आ जाते हैं, मारवाड़ आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि जसवंत सिंह युद्ध भूमि को छोड़कर कहां पर आ जाते हैं, मारवाड़ आ जाते हैं। जब ये बात इनकी पत्नी को पता लगती है, जो एक राजपूत क्षत्रिय थी, जब उनको पता लगती है, ठीक है, जसवंत देव को जब ये बात पता लगती है तो कहते हैं उन्होंने जोधपुर किले के दरवाजे क्या करवा दिए, बंद करवा दिए और अपने पति को कहला भेजा कि ये जो युद्ध भूमि छोड़कर ये व्यक्ति आया है ये क्या नहीं हो सकता, मेरा पति नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राजपूत यानी कि जो क्षत्रिय हैं वो क्या तो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं या फिर क्या करते हैं, युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर आया है, इसलिए क्या नहीं हो सकता, मेरा पति नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा सुनकर जसवंत सिंह कहते हैं कि वापस क्या हो जाते हैं, लौट जाते हैं। अब इधर क्या होता है, युद्ध भूमि में ये रतन सिंह राठौड़ जो है ये भी क्या होते हैं, लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, लड़ते हुए यहाँ पर क्या हो गए, मारे गए। ध्यान रखना, जो रतलाम के शासक है रतन सिंह राठौड़, ये धर्मत के युद्ध में लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं रतन सिंह राठौड़ की वीरता पर एक कवि है जग्गा खिड़िया। ध्यान रखना कि रतन सिंह राठौड़ की वीरता से प्रभावित होकर एक जो लेखक है जग्गा खिड़िया, इनके द्वारा एक क्या लिखा गया, ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, और कौन सा ग्रंथ लिखा गया, रतन सिंह राठौड़ महेश दोसात्री वचन का। ये अपने को नाम याद रखना है कि ये ग्रंथ के रचयिता कौन है। ठीक है, ग्रंथ का रचना किसके द्वारा की गई, जग्गा खिड़िया के द्वारा। और जग्गा खिड़िया द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, रतन सिंह राठौड़ महेश दोसात्री वचने का। किसकी वीरता के ऊपर, जो रतलाम एमपी के शासक थे रतन सिंह राठौड़, इनकी वीरता पर क्या लिखा गया, ये ग्रंथ लिखा गया। और ये रतन सिंह राठौड़ लड़ते हुए क्या हो गए, मारे गए। तो अब इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में दारा शिकोह की तो क्या होती है, पराजय होती है। ध्यान रखना, दारा शिकोह की यहाँ पर क्या हुई है, पराजय। और औरंगजेब यहाँ पर क्या हुआ है, विजयी हुआ है। ध्यान रखना, औरंगजेब यहाँ पर क्या हुआ है, विजयी हुआ है। तो इस औरंगजेब द्वारा अपना यहाँ पर क्या करवाया गया, प्रथम राज्याभिषेक। और प्रथम राज्याभिषेक इन्होंने कहाँ पर करवाया है, लाहौर में। देखो मैं प्रथम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर औरंगजेब ने 2 राज्याभिषेक करवाए हैं। ठीक है, प्रथम तो इसमें धर्मत का युद्ध जब 1658 में जीत गया तो 1658 में अपना पहला राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया, लाहौर में करवाया। तो धर्मत के युद्ध में किसकी विजय होती है, ध्यान रखना, धर्मत के युद्ध में किसकी विजय हुई है, औरंगजेब की क्या हुई है, विजय हुई है। और इसने अपना क्या करवा लिया है, राज्याभिषेक करवा लिया है। तो दोस्तों ये तो था उत्तराधिकार को लेकर पहला संघर्ष। अब नेक्स्ट संघर्ष की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट संघर्ष कौन सा हुआ है, देखो नेक्स्ट जो संघर्ष हुआ है वो कौन सा युद्ध हुआ है, दोराई का युद्ध। और दोराई का मैदान कहाँ पर पड़ता है, अपने राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। और कब हुआ है ये, 1659 ईस्वी में। ठीक है, दोराई का युद्ध अजमेर कहाँ पर पड़ता है, अजमेर राजस्थान में। और कब हुआ है, 1659 ईस्वी में। वही किसके मध्य, दारा शिकोह और किसके मध्य, औरंगजेब के मध्य। ठीक है, इस युद्ध में भी दारा शिकोह का साथ किसने दिया, जसवंत सिंह ने। ध्यान रखना, जो डायग्राम बनाया गया है इसलिए बनाया गया है ताकि आपको समझ में आए
कि जो दोराई का युद्ध है इसमें भी दारा सिकों के साथ कौन लड़ रहा है, जसवंत सिंह, और इधर किसके साथ लड़ रहे हैं, औरंगजेब के साथ। तो इस युद्ध में भी देखो किसकी विजय हुई, औरंगजेब की। औरंगजेब की क्या हुई, विजय हुई, और इसने अपना दूसरा क्या करवाया, राज्याभिषेक। और दूसरा राज्याभिषेक या महत्वपूर्ण जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पर, दिल्ली के लाल किले में करवाया। और दारा सिकों की यहाँ पर भी क्या हुई, पराजय हुई। दारा सिकों की यहाँ पर भी क्या हुई, पराजय हुई। ठीक है, कहते हैं इसके बाद क्या हुआ कि भाई शासक कौन बन चुका है अब, औरंगजेब। तो महाराजा जो जसवंत सिंह है, महाराजा जसवंत सिंह किसकी शरण में चले जाते हैं, औरंगजेब की शरण में। कब, तो देखो जो अपने आमेर के शासक थे, आमेर के शासक कौन थे, सवाई जयसिंह। ठीक है, इतिहास में क्या उल्लेख मिलता है कि जसवंत सिंह द्वारा आमेर के शासक सवाई जयसिंह के सहयोग से कहां पर, मथुरा में औरंगजेब की क्या स्वीकार कर ली गई, अधीनता स्वीकार कर ली गई। क्योंकि पहले देखो भाई दारा सिकों को उत्तराधिकारी बनाया था, इसकी शरण में थे, अब शासक कौन बन चुका है, औरंगजेब। तो सीधी सी बात है, जसवंत सिंह किसकी सेवा में चले जाएंगे, औरंगजेब की सेवा में। किसके सहयोग से गए थे, आमेर के शासक सवाई जयसिंह, और कहां पर, मथुरा में। कहते हैं औरंगजेब ने जसवंत सिंह को 4000 का क्या बनाया, मनसबदार बनाया। है ना, औरंगजेब को क्या बनाया, 4000 का क्या बनाया, मनसबदार। तो इस प्रकार औरंगजेब क्या हो जाते हैं, भारत की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, और औरंगजेब का काल क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। एक युद्ध की अपन और बात कर लेते हैं, छोटा सा युद्ध है, देखो युद्ध का क्या नाम है, जो तीसरा युद्ध है इसकी अपन बात करेंगे। कौन सा युद्ध है, खजाऊ का युद्ध या खजाऊ का युद्ध। और खजाऊ का मैदान कहाँ पर पड़ता है, यूपी में। ठीक है, खजाऊ का मैदान कहाँ पर पड़ता है, यूपी में। और ये युद्ध भी कब लड़ा गया, 1659 ईस्वी में। तो देखो ये किस किस के मध्य हुआ था, सुजा और औरंगजेब के मध्य। देखो इस युद्ध को यहाँ पर बढ़ाने का कारण क्या है कि औरंगजेब भारत का शासक बन चुका है। ठीक है, और जसवंत सिंह किसकी शरण में आ चुके हैं, औरंगजेब की शरण में आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जसवंत सिंह शारीरिक रूप से या सेना के साथ थे, लेकिन मन हमेशा इनका क्या था, इनके विरोध में ही था। तो इस युद्ध में औरंगजेब के साथ युद्ध कौन लड़ रहा है, औरंगजेब के साथ कौन है, जसवंत सिंह है। ध्यान रखना, इस युद्ध में औरंगजेब के साथ कौन है, जसवंत सिंह है। लेकिन जसवंत सिंह क्या कर रहा है, सुजा का क्या दे रहा है, नीचे नीचे सहयोग कर रहा है। और औरंगजेब की जो सेना थी इसको क्या पहुंचा रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था। ठीक है ना, ध्यान रखना, जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ होते हुए इनकी सेना को क्या पहुंचा रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था। हालांकि इस युद्ध में भी किसकी विजय हुई, औरंगजेब की ही क्या हुई, विजय हुई, और सुजा की यहाँ पर क्या हुई, पराजय हुई। और अंतिम रूप से भारत के शासक कौन बन गए, औरंगजेब बन गए। और अब औरंगजेब की सेवा में कौन है, जसवंत सिंह। ठीक है, तो इस प्रकार जसवंत सिंह किसके सहयोग में आ जाते हैं, औरंगजेब के क्या आ जाते हैं, सहयोग में आ जाते हैं। अब देखो अब क्या कहानी होती है। अब औरंगजेब को देखो इस बात का तो पता लग ही चुका था कि जसवंत सिंह पूरी तरीके से क्या नहीं है, अपने साथ नहीं, जसवंत सिंह क्या नहीं है, पूरी तरीके से अपने साथ नहीं है। तो औरंगजेब क्या करता है, इस जसवंत सिंह को दक्षिण भारत में, तो उस समय दक्षिण भारत की अपन बात करें तो दक्षिण भारत में दो व्यक्ति, एक तो कौन, शिवाजी, और एक इनका पुत्र कौन था, संभाजी। ठीक है, तो इस जसवंत सिंह को कहां पर भेजा जाता है, इस शिवाजी व संभाजी के विद्रोह को क्या करने के लिए, दबाने के लिए भेजा जाता है। महाराजा जसवंत सिंह को कहां भेजा गया, दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत क्या लेने गए, ये शिवाजी और संभाजी के विद्रोह को क्या करने के लिए, दबाने के लिए।
ठीक है। शिवाजी और संभाजी मराठा सैनिक थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि भाई ये शक्तिशाली थे, छापामार युद्ध पद्धति का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो जसवंत सिंह इन शिवाजी और संभाजी को बंदी बनाने में क्या रहता है, असफल रहता है, ठीक है, जिससे औरंगजेब इनसे क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अपन दो बातें और कर लेते हैं कि जब महाराजा जसवंत सिंह दक्षिण भारत में थे, ठीक है, तो दक्षिण भारत में एक स्थान है औरंगाबाद। औरंगाबाद कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस जसवंत सिंह द्वारा इस औरंगाबाद महाराष्ट्र में क्या बसाया गया, जसवंतपुरा क्या बसाया गया, कस्बा बसाया गया, ठीक है। और यहां पर एक तालाब का क्या करवाया, निर्माण, जसवंत सागर तालाब का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ध्यान रखना दोस्तों, बात हो रही है कि जसवंत सिंह दक्षिण भारत में गए थे शिवाजी और संभाजी के विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन क्या रहते हैं, इनको विद्रोह को दबाने में क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। तब इनको औरंगजेब वहां से क्या कर लेता है, वापस बुला लेता है। लेकिन इससे पहले इन्होंने यहाँ पर क्या कार्य किया कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक तो जसवंतपुरा कस्बा बसाया और जसवंत सागर तालाब का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तब अब क्या होता है कि औरंगजेब इनको वापस क्या कर लेता है, बुला लेता है। और बात आती है 1678 ईस्वी की। बात कब की आती है, 1678 ईस्वी की। तो 1678 ईस्वी में क्या हुआ, एक जगह है, कौन सी, जमरूद, और कहां पर पड़ता है ये, अफगानिस्तान में। तो यहां का इनको क्या बनाकर भेजा, ध्यान रखना, जब ये यहाँ पर असफल रहते हैं तो जसवंत सिंह इनसे नाराज हो जाता है, इनको वापस बुला लेता है और 1678 में जमरूद अफगानिस्तान का इनको क्या बनाकर भेजता है, गवर्नर बनाकर भेजता है। और यहीं पर ही इनकी क्या हो जाती है, जसवंत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, यहीं पर ही जसवंत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब हुई है मृत्यु, 1678 ईस्वी में। गवर्नर पहले बना के भेजा है, लेकिन मृत्यु कब हुई है, 1678 ईस्वी में। यहीं पर ही क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर अपन इनके लिए एक कथन ध्यान रखेंगे, जब इनकी मृत्यु होती है, जब किसकी, जसवंत सिंह की मृत्यु होती है, तब औरंगजेब क्या कहता है, औरंगजेब का एक कथन ध्यान रखना, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है कि जब महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद अफगानिस्तान में देहांत होता है, तब औरंगजेब द्वारा इनके लिए क्या बात कही गई थी कि आज कुफ्र का क्या हो गया, दरवाजा टूट गया। यानी कि क्या हो गया कि मेरा धर्म विरोधी मारा गया, मेरा क्या था, धर्म विरोधी क्या हो गया, मारा गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जसवंत सिंह पूरी तरीके से औरंगजेब के क्या नहीं था, साथ नहीं था। तो इस प्रकार जसवंत सिंह की मृत्यु के ऊपर औरंगजेब द्वारा क्या कहा गया कि आज कुफ्र का क्या हो गया, दरवाजा टूट गया। तो देखो दोस्तों, ये तो थी औरंगजेब और जो जसवंत सिंह के बीच में संबंध थे, उनकी बातें थी। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि जसवंत सिंह स्वयं भी विद्वान थे, विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। मुंडोत नैन्सी की बात करेंगे, जो इनका प्रमुख दरबारी विद्वान था। इसके अलावा इनकी जो पत्नी है जसवंत देव, उनके बारे में भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि जो जसवंत सिंह की एक पत्नी थी उदयपुरी रानी महामाया, इसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया है, बर्नियर द्वारा किया गया है। ध्यान रखना, जो उदयपुरी रानी थी महामाया, उसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया है, बर्नियर के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार अपना जो जसवंत सिंह का जीवन काल क्या होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। लेकिन इनका जो सांस्कृतिक योगदान है उसकी अपन आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।